हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप पॉजिटिविटी के साथ में आप आगे बढ़ रहे होंगे। और आज का संदेश कुछ अलग है। आज का संदेश हमारे पितृदेवों के ऊपर है, जो कि मुझे कल ही सपना आया कि उसमें ये कुछ मतलब ऐसे उन्होंने जैसे कि ऐसा बताया कि कुछ ऐसे संदेश लो हमारे लिए कि हम बताना चाहते हैं कि आपको आगे क्या करना है या कैसे रहना है, आपको आप तक कुछ संदेश पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं आपके लिए आज यही रीडिंग लेके आई हूँ कि पितृदेवों के कुछ संदेश है जो कि मेरे व्यूअर्स, मेरे चैनल को देखने वाले उन सबके लिए। और ये रीडिंग सबके पास नहीं पहुँचेंगी, क्योंकि अगर जो लोग अपने पितरों को मानते हैं और जो लोग उनके दिए हुए संदेशों को समझते हैं, उन्हीं तक पहुँचेगी। और उनके संदेश एकदम सटीक होते हैं, क्योंकि पितृ हमारे घर के ही होते हैं, तो उनके ये संदेश मैं आप तक पहुंचाऊंगी। तो चलो बिना देर किए हम लोग ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और मैं कार्ड को सफल करती हूँ। हे मेरे पूर्वज, हे मेरे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों, हमारे पूर्वजों द्वारा हमें वो संकेत दीजिए, हमें बताइए कि वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं। कार्ड आया है, हमें हमारे पूर्वजों के संकेत बताइए ईश्वर। देखिए, अभी कार्ड ये आ चुके हैं और हम कार्ड को जमाते हैं और मैं फिर आपको बताती हूँ। आई होप आपको सभी कार्ड दिख रहे होंगे और हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके पूर्वज आपसे क्या कहना चाहते हैं, आप उनसे प्रार्थना कीजिए और आप ये समझिए कि उनके जो संदेश है शायद वो आपके जीवन में कुछ बदलाव ला सकते हैं। तो हम सबसे पहले 3 ऑफ वेंट्स और 6 ऑफ वेंट्स का कार्ड लेंगे, है ना। 3 ऑफ वेंट्स और 6 ऑफ वेंट्स ये है कि आपको ये लगता है कि आपकी मेहनत जो कर रहे हैं, आप जो कुछ भी अपने एफ़र्ट डाल रहे हैं, उसका कोई आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है या आपको कुछ मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। तो ये आपके पूर्वज आपसे ये बताना चाह रहे हैं कि आपको उसका फल भी मिलेगा, आपकी मेहनत जो आप कर रहे हैं उसका फल भी मिलेगा और आपको पहचान भी मिलेगी। तो देखिए, कहीं ना कहीं कुछ अपन से भी गलतियां हो जाती है, उस वजह से हम ये नहीं हम एकदम ही इमोशनली लेस हो जाते हैं, इमोशनल एकदम ही हम टूट जाते हैं। तो आप टूटिए मत। आपके पूर्वज आपको बता रहे हैं कि आप टूटिए मत। आप बहुत जल्द ही आपको पहचान भी मिलेगी और आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा और आप अपने जीवन में आगे भी बढ़ेंगे। तो मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं, मैं सीधी सी बात आपको बताऊंगी कि आपके पूर्वजों का कहना है कि वो देख रहे हैं, आपको तकलीफ़ में देख रहे हैं, आपकी परेशानी में देख रहे हैं। तो वो उनका यही कहना है कि आप किसी भी चीज़ से मत डरिए, आपको आपकी मेहनत की फल भी मिलेगा और पहचान भी मिलेगी। तो आपको हार नहीं माननी है। 2 ऑफ कप्स है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये 2 कार्ड आपको क्या बता रहे हैं? आपके पूर्वज आपको ये बता रहे हैं कि आपको सबसे पहले तो आपको सही रिश्तों की पहचान नहीं है। आप सही रिश्तों को पहचानिए कि कौन अपना है। आप शायद ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ऐसे लोगों पे भरोसा कर रहे हैं जो कि आपके लायक नहीं है, या फिर वो आपके पीठ पीछे कुछ बोल रहे हैं और आगे कुछ बोल रहे हैं। तो आपको आपके रिश्तों को पहचानना कि कौन आपको सही संदेश दे रहा है या सही सहायता मिल रही है या सही सहयोग कर रहा है। तो आपको उस चीज़ को समझ के और आगे आपको बढ़ना है। तो आपको सफलता भी मिलेगी और आप अपने जीवन में आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है,
तो आपको अगर सफलता चाहिए तो आपको अपने सही रिश्तों की पहचान करनी है और सही रिश्तों की पहचान करके ही आगे बढ़ना है। तो आपके पूर्वजों का आपसे यही बात बताना चाह रहे हैं कि आप अपने सही रिश्तों को पहचानें, उन्हें और मजबूत बनाएं और उनके साथ आप आगे बढ़े। तो आप अपने जीवन में वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं, जो बहुत टाइम से आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आपके पूर्वजों का यही आपसे कहना है। देखिए, हमारे पूर्वज जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ भी हमें नहीं बताते हैं, ठीक है। और अब आया है द स्टार कार्ड और जजमेंट का कार्ड। तो द स्टार कार्ड, जजमेंट का कार्ड, तो वो आपके पूर्वज आपको ये बता रहे हैं कि आप अपनी अंतरात्मा की नहीं सुन रहे, आप अपनी अंतरात्मा की सुनिए, आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए, आपको ये बता रहे। तो आप ब्रह्मांड के जरिए भी आपको ये संदेश बहुत बार आपको दिया भी होगा आपके पूर्वजों ने, पर आपने ये बात नहीं सुन रहे। तो आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए और आगे बढ़िए, तो आप उससे आगे जीवन में बढ़ सकोगे और आगे आप अपने जीवन में जो कुछ आप चाहते हो तो आप पा सके और एक स्टार की तरह आप चमकोगे। तो आपको अपने इनर वॉइस को सुनना है। आपकी इनर वॉइस आपको क्या बता रही है कि आप इसके साथ रिश्ता रखो नहीं रखो, ये तुम्हारे लिए सही है नहीं है। तो आपके पूर्वज आपको हर बार संकेत भी देते हैं, लेकिन इस चीज़ को आप नहीं समझ रहे हो, है ना। तो आपको इस चीज़ को समझना ही होगा, तभी जाके आप अपने जीवन में सही मार्गदर्शन पाओगे और सही मार्गदर्शन के जरिए आप आगे बढ़ोगे। तो आपके जो पूर्वज है आपको सही मार्गदर्शन यही दे रहे हैं कि आपके इनर वॉइस हो, आपके इनर वॉइस हमारी होती है या तो हमारे पूर्वज की होती है या हमारे ईश्वर की होती है। तो इनको सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सुनोगे तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करोगे। किंग ऑफ कप्स और 7 ऑफ कप्स, तो ये चीज़ है कि कुछ लोग हैं आपको भटका सकते हैं, भ्रम में डाल सकते हैं कि अरे तू ऐसा कर ले, ये छोड़ के ये पकड़ लो, ये नौकरी छोड़ के वो, मतलब कुछ ऐसे। तो आप उस भ्रम में मत पड़िए और आप अपने भावनाओं को मतलब संतुलित, अपने भावना मतलब कुछ लोग आपको, आपके पूर्वज आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप अपनी भावनाओं को संतुलित रखिए। अगर कोई लोग आपको बोलते हैं कि नहीं ये करना है वो कर, वो नहीं, आप अपने सच्चे रिश्ते को पहचान के सच्चे रिश्तों के साथ में कि वो लोग आपको अगर बुरा भी बोल रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, तो उनको समझिए कि वो आपका भला सोच रहे हैं और जो आपके जो मक्खन लगा रहे हैं वो आपका भला नहीं सोच रहे। तो आपको अपनी इनर वॉइस को, अपने सच्चे रिश्तों को समझ के आपको भ्रम में समझना है। आपको किसी और ऐसे लोगों के बीच में नहीं पड़ना है, भ्रम में नहीं पड़ना है आपको। तो भ्रम में कि भाई इसमें बहुत सारा पैसा है, इसमें ये है, ये लगा दो, वो नहीं, उससे आप बर्बाद हो जाओगे। तो आपके पूर्वज कह रहे हैं कि अपने खुद के रिश्तों को पहचानिए और आप अपने जीवन में वो चीज़ अब है ना। तो आपको अपनी जो सच्चे रिश्तों को पहचानना है कि कौन आपका भला सोच रहा है, कौन बुरा। जो लोग आपको ये दिखाते हैं ना, अरे इसमें अच्छा है, ये है, उनको छोड़ दीजिए। आप उनकी बातों में मत आइए। अपने उन रिश्तों की कदर कीजिए जो आपको सही सलाह दे रहे हैं। भले ही आपसे वो कड़वा बोलेंगे, लेकिन वो आपके लिए अच्छा होगा। तो आप उन्हें पहचानें। अब हम आते हैं एज ऑफ सॉर्ट्स की तरफ, ठीक है। आपने ये समझ लिया। अब आपके पूर्वज ये बताना चाह रहे हैं कि एज ऑफ सॉर्ट्स आपके लिए ये बता रहे हैं, एज ऑफ सॉर्ट्स आपके लिए ये बता रहा है कि आपको क्लियरिटी से रहना है, आपको क्लियरिटी के साथ में आगे बढ़ना है, आपको लोगों की बातों को ध्यान में रखना है, उनकी लर्निंग को ध्यान में रखना है कि कौन आपके लिए क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसको ध्यान में रख के आपको आगे बढ़ना है। आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन आप सही लोगों पे विश्वास करोगे तभी। तो आपके पूर्वज आपके लिए चिंतित है कि आप ऐसे लोगों का पर भरोसा कर रहे हो जो आपका अच्छा नहीं चाहते। तो आप इस चीज़ को समझिए। आपको ईश्वर भी वही संकेत दे रहा है जो कि आपके पूर्वज के, ईश्वर के द्वारा पूर्वजों को वो संकेत जाते हैं। और पूर्वज अगर हमारे जो रहते हैं वो हमें ये बताते हैं कि मेरा बच्चा कहीं गलत लाइन में ना चला जाए या गलत लोगों के संगत में ना फंस के सब कुछ बर्बाद ना कर दे। तो आप ये समझिए। अब 8 ऑफ पेंटिकल्स और एज ऑफ कप्स, अब ये हमें ये बताते हैं, अब 8 ऑफ पेंटिकल्स और एज ऑफ कप्स आपको ईश्वर बहुत कुछ देने वाला है।
है ना, ईश्वर आपको बहुत कुछ देना है। आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, आप भटकिए मत, ऐसे लोगों के चुंगल में मत फंसिए, आप भटकिए मत। और भगवान आपको ये सारी चीज़ें देने वाला है, तो आप उस पे आपको 8 ऑफ पेंटिकल्स और एज ऑफ कप का यही कहना है कि ये कार्ड ये बता रहे हैं, आपके पूर्वज बोल रहे हैं अपने लक्ष्य पे ध्यान दो, अपने लक्ष्य, किसी और के ऊपर भरोसा मत करो। और आप अपने इमोशनल, मैं ये बता 8 ऑफ पेंटिकल्स और एज ऑफ कप्स यही है कि आप अपनी जीवन में आगे बढ़िए, अपने स्केल को निखारिए, आप इधर उधर की बातें मत कीजिए। आपके पूर्वज यही बताना चाह रहे हैं। और अपने काम में क्लियर रहिए, इमोशनली बीइंग को अपनाओ, अपने घर वालों पे भरोसा करो, अपने सच्चे रिश्तों पे भरोसा करो, ये बाहर वाले उल्टे सीधे लोगों पे भरोसा मत कीजिए और आगे बढ़िए। इसी के साथ में मैं आपको बता देती हूँ कि 10 ऑफ पेंटिकल, अंत में अंत में आप ज़रूर सफलता को प्राप्त करोगे, परिवार और रिश्तों में स्थिरता आएगी। आपको अपने रियल रिश्तों पे भरोसा करना होगा। पूर्वज आपके यही बता रहे हैं कि जो बाहर वाले रहते हैं उन पे भरोसा मत कीजिए, आप अपने खुद के रिश्तों पे भरोसा कीजिए और आगे बढ़िए। आपके पूर्वजों के संदेश यही थे। और मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि सचमुच हमें अपने लोगों पे भरोसा करना चाहिए, बाहर वाले लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। आज की ये रीडिंग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।